हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया और इस वीडियो में हम एक क्लास 8 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने रिसोर्सेज पढ़ा था। आई होप कि वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस वीडियो में हम लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। Land is the most important natural resource. It covers only 30% of the total area of the earth's surface. क्या मतलब इसका? लैंड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लैंड के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ 30% टोटल एरिया कवर करता है जितना अर्थ का है, यानी 70% क्या है? वाटर है। वाटर है, इसीलिए अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। 30% लैंड है और 70% आपका वाटर है। The uneven distribution the different parts of the world is due to land and climate. जो uneven distribution है, uneven distribution से क्या मतलब है? जैसे पॉपुलेशन मान लीजिए, आपको ऐसा सुनने में आता होगा कि हाँ ये वाले एरिया जैसे प्लेन्स और रिवर वैलीज के एरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे डेजर्ट का एरियाज़ होता है, जहाँ की टोपोग्राफी रग्ड होती है, वो ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं होते, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की लैंड अच्छी नहीं होगी, या तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं होगी, या वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा अच्छा नहीं होगा। जिस टाइप का क्लाइमेट आदमी को चाहिए वो नहीं होगा। इसीलिए हर जगह पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ लोग इस जगह पे रहना पसंद करते हैं, कुछ इस पे, लेकिन ज़्यादातर लोग रिवर वैलीज और प्लेन्स के एरियाज़ में ही रहना पसंद करते हैं। सो रग टोपोग्राफी वाले एरियाज, डेजर्ट एरियाज और थिक फॉरेस्टेड एरियाज बहुत कम पॉपुलेटेड हैं। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। प्लेन्स और रिवर वैलीज के एरियाज बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी होती है, यानी फर्टाइल लैंड होती है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। अब लैंड का यूज़ किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है? लैंड का यूज़ हम एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, हाउस बिल्ड करने के लिए, माइनिंग के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने देख लिया कि लैंड का यूज़ हम इन इन चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन हम लैंड को कैसे सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ के लिए ये वाली लैंड ठीक रहेगी? यानी जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर की हम बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हाँ एग्रीकल्चर के ये वाली लैंड ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये वाली नहीं। उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं ऐसे, एक होता है आपका फिजिकल फैक्टर और एक होता है आपका ह्यूमन फैक्टर। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी काम को कहीं पे, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का ही हमने एग्जाम्पल लिया। सो एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सो फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। फिजिकल फैक्टर्स जैसे टोपोग्राफी है आपका, सॉइल कैसी है वहाँ की, क्लाइमेट कैसा है, बारिश अच्छी होती है, नहीं जो भी आप क्रॉप वहाँ पे उगाते हैं वो, उसके लिए वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे सॉइल में मिनरल्स अच्छे हैं कि सॉइल फर्टाइल है कि नहीं, सब एक ही होता है वो। और वाटर की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वहाँ पे पानी है कि नहीं। पानी तो चाहिए किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, है ना। अब ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से? पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। पॉपुलेशन कैसी है, टेक्नोलॉजी है कि नहीं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एग्रीकल्चर का ही। एग्रीकल्चर के लिए आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स चाहिए जो अभी अभी बने। पहले लोग ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ करते थे, अब वहाँ पे टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज भी इंडिया, या हम इंडिया में इंडिया का एक एग्जांपल लेंगे कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में भी जहाँ पे अभी भी अच्छे से टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची। वहाँ पे बहुत सारे लोग वही पुराने मेथड्स को यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे टेक्नोलॉजी है कि नहीं, लोग इसके बारे में अवेयर है कि नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी, अगर आप नए नए वहाँ पे जा रहे हैं, है ना, नए नए किसी जगह में जाओ तो आपको वहाँ के बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो आपको पता करना होगा कि हाँ वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी की है कि नहीं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करते हैं कि नहीं, या मेरे को टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ करने के लिए मिलेगी कि नहीं। सो ये सब क्या है? ह्यूमन फैक्टर्स है। ह्यूमन फैक्टर्स मतलब जो ह्यूमंस ने फैक्टर्स बनाए। पॉपुलेशन एक ह्यूमन फैक्टर, टोपोग्राफी, सॉइल के, ये सब हमारे नेचर ने बनाए, इसलिए फिजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं और ह्यूमन फैक्टर्स में। बहुत ज़्यादा आसान है आपके लिए इनके बीच में डिफरेंस करना। फिजिकल फैक्टर्स यानी ऐसी चीज़ें जो नेचर ने दे दी है हमें, मान लीजिए मिनरल सारे नेचर के द्वारा, हाँ थोड़े बहुत हम केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं वो तो फिर भी अच्छे नहीं होते। वाटर हमें नेचर देते हैं, टोपोग्राफी, सॉइल, ये सब नेचर के। ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी क्या है? ये ह्यूमंस ने बनाए हैं ये वर्ड्स। ऐसा ध्यान रखिए कि हाँ ये वर्ड नेचर ने नहीं बनाया। पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन को हिंदी में जनसंख्या बोलते हैं ना, कि वहाँ की जनसंख्या कैसी, टेक्नोलॉजी है कि नहीं वहाँ पे अच्छी। सो ये क्या है? ह्यूमन फैक्टर्स है। नेक्स्ट है लैंड,
लैंड को हम दो बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप की लैंड होती है, कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड। नाम से ही समझ गए होंगे, बहुत बार आपने सुना भी होगा इनके बारे में। प्राइवेट लैंड एक ऐसी लैंड होती है जिसे एक इंडिविजुअल ओन करता है। क्या मतलब इंडिविजुअल ओन करने का, एक आदमी की लैंड होती है, अकेले आदमी की लैंड होती है। जबकि कम्युनिटी लैंड कम्युनिटी की होती है, यानी 3-4 आदमियों की जो लैंड होगी, या कोई भी चीज़ हो सकती है। प्राइवेट लैंड, लैंड ही, क्योंकि हम यहाँ पे लैंड की बात करें इसलिए मैं आपको लैंड ही के बारे में बताऊंगी। 3-4 लोगों की अगर लैंड है तो उसे हम कम्युनिटी लैंड बोलेंगे। एक आदमी की लैंड है तो उसे प्राइवेट बोलेंगे, प्राइवेट लैंड बोले। कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं कम्युनिटी लैंड को। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। हम लोग यानी जो हम ह्यूमंस हैं उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। यानी लैंड कभी बढ़ती तो नहीं, हाँ कम ज़रूर होगी लेकिन बढ़ेगी नहीं कभी, ठीक है। सो अगर लैंड कम होती गई तो उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, लैंडस्लाइड्स होंगे, सॉइल इरोजन होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा। अब लैंडस्लाइड्स आप सभी को पता है, जब मिट्टी एक, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए एक आपका यहाँ पे एक ये माउंटेन है, ठीक है, उसी के नीचे से एक रोड टाइप की है, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी सॉइल है मान लीजिए, और ये जब नीचे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, नीचे बह के आ गई, सो हम इसे लैंडस्लाइड कहते हैं। जब लैंडस्लाइड, आप लैंडस्लाइड से ही समझ सकते हैं कि जब मिट्टी नीचे बहकर स्लाइड होकर आ गई है ना, तो उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। सॉइल इरोजन आप सभी को पता है, जब मिट्टी बह जाती है बहुत ज़्यादा बारिश में। मिट्टी क्यों बहती है सभी को पता है, प्लांट्स नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, जो हमारी मिट्टी होती है उसे पकड़ कर रखते हैं, सॉइल को पकड़ कर रखते हैं और उसे कहीं जाने नहीं देते। सो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सॉइल बह जाएगी, है ना। डेजर्टिफिकेशन पता है, डेजर्ट से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ डेजर्ट एरियाज की यहाँ पे बात हो रही है। डेजर्टिफिकेशन, पेड़ पौधे नहीं होंगे, डेजर्ट ही बन जाएगा पूरा, है कि नहीं। क्योंकि अब जो हम ह्यूमन धीरे धीरे इतने सारे पेड़ काटते ही चले जा रहे हैं अपनी नीड्स के लिए, नेचर को तो हम लोग देखते नहीं है ना। सो उससे क्या होगा, धीरे धीरे डेजर्ट के एरियाज बढ़ेंगे और फॉरेस्ट एरियाज धीरे 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 कम होते जाएंगे। लोग क्या करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा, लोग जंगलों को भी अब काटना शुरू कर दिए, है ना। जंगलों को भी काटने लगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड बना रहे, है ना। और जंगल में जाने से वहाँ के जो एनिमल्स होंगे ना, वो धीरे धीरे जो अर्बन जो एरियाज है, अर्बन एरियाज पता है ना, शहर के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर पहुँचने लग गए। फिर लोग कहते हैं भाई जानवर आ गए, एनिमल्स आ गए, है ना। तो उससे क्या होता है, अगर हम फॉरेस्ट एरियाज को नहीं काटेंगे तो आएंगे ही नहीं एनिमल्स, हम पे अटैक नहीं करेंगे और लैंड भी बची रहेगी, ठीक है। अब लैंड रिसोर्स जो है उसको कैसे कंजर्व करना है, उसके कुछ 4 मेथड्स हैं आपके पास। फॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ लगाने हैं आपको। लैंड रिक्लेमिनेशन क्या होता है, ऐसी लैंड जो बिल्कुल भी यूज़ की नहीं उसको यूज़ का बनाना, उसे फर्टाइल बनाना। कोई लैंड फर्टाइल नहीं है, उसमें मैन्योर वगैरह डालकर उसे फर्टाइल बनाएगी। ये क्या होता है, ख़राब लैंड को भी अच्छी लैंड में कन्वर्ट करना होता है, इसी को कहते हैं। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी हमें जो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ कम कर देना चाहिए। चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, अब आप ये ओवरग्रेजिंग वर्ड देखिए, इसका क्या मीनिंग है। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है, जब आपने कभी कभी देखा होगा जो काउज वगैरह होती हैं, जब हम उन्हें फील्ड में छोड़ देते हैं तो वो क्या करती है, घास खाती हैं। तो घास के साथ साथ वो पूरा प्लांट ही निकाल लेती हैं जड़ से। तो क्या होता है, उससे सॉइल इरोजन होता है। फिर एक फील्ड में उन्होंने मान लीजिए पूरी घास खा दी, तो समझ लीजिए जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई ना, तो दोबारा से वो सारी मिट्टी बह जाएगी, सारी मिट्टी बह जाएगी। जब प्लांट्स होंगे वो प्लांट्स उन्हें होल्ड करके नहीं रखें, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सारे प्लांट्स उगे नहीं। या तो हम ऐसा कर दें कि हम उन्हें काट के खुद ही, क्योंकि हम जब ह्यूमंस काटेंगे तो वो पूरा जड़ से नहीं काटेंगे ना, उसे ऊपर से काटेंगे और दोबारा आ जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम उन्हें काट के दें या फिर ध्यान रखें ओवर ग्रेजिंग ना हो। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, लैंड टॉपिक। एंड अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा लैंड वाला। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में। टिल देन बाय बाय।